हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द यूट्यूब चैनल एंट्रेंस वाला और @डॉक्टर आलम। आई एम मोहम्मद उवैस आलम, थर्ड ईयर MBBS स्टूडेंट एट गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज फतेहपुर। तो अभी इस वीडियो में बात करने वाला हूँ दिल्ली आयुष कोर्सेज़ की लास्ट ईयर क्या कट ऑफ रही थी और इस साल 2024 में एक्सपेक्टेड क्या कट ऑफ रहने वाली है BAMS, BUMS, BHMS की दिल्ली कोटा से। तो जितने भी स्टूडेंट दिल्ली आयुष काउंसलिंग में पार्टिसिपेट करना चाहते हैं तो उनके पास 10+2 दिल्ली से होना चाहिए या फिर दिल्ली का डोमिसाइल उनके पास है तो वहाँ पर पार्टिसिपेट कर सकते हैं। तो जितने भी कोर्सेज़ हैं उनकी राउंड वाइज लास्ट ईयर क्या कट ऑफ रही थी और हर राउंड में कैटेगरी वाइज क्या कट ऑफ थी वो बताऊंगा। उसके साथ ही इस साल की एक्सपेक्टेड कट ऑफ क्या रहेगी। तो यहाँ पर शुरुआत करते हैं सबसे पहले IPU की कट ऑफ के बारे में। तो लास्ट ईयर जो IPU की कट ऑफ रही थी BAMS की राउंड 1 में अगर बात की जाए तो जनरल की 562, ऑल इंडिया रैंक थी 54,426। एक्चुअल अगर आपको आइडिया लगाना है कि किस मार्क्स पे या किस रैंक पे आपको एडमिशन मिलेगा तो आपको ऑल इंडिया रैंक को देखना है, क्योंकि हर साल जो एडमिशन मिलता है वो ऑल इंडिया रैंक की बेस पर मिलता है। मार्क्स जो है वो चेंज होते रहते हैं पेपर की टफनेस की बेसिस पर। ईजी पेपर आएगा तो ज़्यादा नंबर होंगे उसी रैंक पर, और टफ पेपर होगा तो कम नंबर पे भी सेम रैंक आपको देखने को मिलेगी। तो आपका जो एडमिशन है वो ऑल इंडिया रैंक के हिसाब से होना है, क्योंकि अभी आपका रिजल्ट नहीं आया है, ऑल इंडिया रैंक नहीं पता है, तो आप अंदाज़ा लगा सकते हैं मार्क्स के हिसाब से। यहाँ पर जो मार्क्स हैं इसमें आप +5 मार्क्स लेके चलेंगे कम से कम। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पर जनरल के लिए BAMS में 562 गई थी, तो इस बार अगर 567 किसी स्टूडेंट के हैं तो वो अपने आप को सेफ मानेगा जनरल कैटेगरी से फर्स्ट राउंड में कॉलेज पाने के लिए। ठीक है। EWS की बात की जाए फर्स्ट राउंड में BAMS की, ये IPU की बात चल रही है, दिल्ली कोटा की IPU की। आपको पता होगा वहाँ पर IPU प्लस DU कोटा, DU कॉलेज, दो तरह के कॉलेजेस वहाँ पर हैं, तो उन दोनों की कट ऑफ यहाँ पर मैं बताऊँगा। 517 EWS और 92,102 ऑल इंडिया रैंक। OBC 455, SC 435, ST 331 मार्क्स और ऑल इंडिया रैंक थी 3,51,020 ST कैटेगरी में 331 मार्क्स के साथ। इसमें राउंड 2 की बात की जाए जनरल कैटेगरी से 562 मार्क्स और EWS से 523 मार्क्स, OBC से सेकंड राउंड में 455 मार्क्स, SC से 409 मार्क्स, ST से 340 मार्क्स के साथ यहाँ पर कट ऑफ रही थी सेकंड राउंड की IPU की। BHMS की बात की जाए राउंड 1 में 422 मार्क्स, 1,99,701 मार्क्स थे, और EWS की 282 मार्क्स जो फर्स्ट राउंड में कट ऑफ रही थी 4,63,31 ऑल इंडिया रैंक थी। OBC की 194 मार्क्स, SC के 331 मार्क्स, ST के 245 मार्क्स। तो ये जो मार्क्स यहाँ पर हैं इससे अगर +5 आपके मार्क्स हैं तो अपने आप को आप सेफ मान सकते हैं, यहाँ पर आपको एडमिशन फर्स्ट राउंड में मिल जाएगा। सेकंड राउंड में बात की जाए जनरल से 409 मार्क्स, EWS से 285 मार्क्स, OBC से 194 मार्क्स, SC से 258 मार्क्स, ST से 212 मार्क्स की कट ऑफ रही थी IPU की। ये 2023 का डेटा, इसमें अगर आपके +5 मार्क्स हैं तो अपने आप को सेफ मानेंगे। बाकी आपकी जब रिजल्ट आ जाता है तो अगर इस रैंक के आसपास आपकी रैंक है तो बिल्कुल सेफ मानेंगे, क्योंकि एडमिशन जो है रैंक की बेस पर होगा। तो ये रैंक या इससे थोड़ी बहुत ज़्यादा भी है तब भी आपको एडमिशन मिल जाएगा। उसके बाद आता है दिल्ली आयुष कट ऑफ में बात की जाए स्टेट कोटा की, यहाँ पर भी है, और DU की बात की जा रही है। यहाँ पर DU की राउंड 1 में BAMS की कट ऑफ की बात की जाए, यहाँ पर हम BAMS देख रहे हैं, BAMS। तो राउंड 1 में बात की जाए जनरल की 583, EWS की 573, OBC की 580, SC की 456, ST की 389 यानी 389। राउंड 2 की बात की जाए DU कोटा में ही BAMS की जनरल से 578, EWS से 567, OBC से 577, SC से 455, ST से 378। DU की राउंड 3 की बात की जाए BAMS की 571 जनरल, EWS 555, OBC 574, SC 443, ST 371 मार्क्स। उसके बाद राउंड 4 यानी स्टेट वैकेंसी राउंड की बात की जाए यहाँ पर तो 568 जनरल, EWS में कोई सीट नहीं थी, OBC 564, SC 440, ST में कोई सीट अलॉट नहीं हुई थर्ड राउंड में। एक्सटेंडेड स्टे राउंड 1 में एक्सटेंडेड स्टे हुआ था, उसकी 565 जनरल, OBC 562, SC 439। एक्सटेंडेड स्टे राउंड DU का जो हुआ उसमें 567 जनरल, 555 OBC की रही यहाँ पर। ठीक है। तो अगर आपके 560 के आसपास तक भी मार्क्स हैं तो अपने आपको आप सेफ मानेंगे कि कॉलेज जो है आपको मिल जाएगा। और अगर यहाँ से नहीं भी मिलता तो ऑल इंडिया कोटा से आपको मिल जाएगा कॉलेज। ऑलरेडी मैंने कॉलेज वाइज कट ऑफ बता दी थी ऑल इंडिया कोटा की, जहाँ पर मैंने बताया था कि अगर आपके 510 to 515 जनरल कैटेगरीज हैं तब आप अपने आप को सेफ मानेंगे। बाकी कॉलेज वाइज कट ऑफ की ऑलरेडी मैंने वीडियो बना दी है,
जिसमें जो आयुष की तरफ से ऑफिशियल ओपनिंग एंड क्लोजिंग रैंक पूरे इंडिया के 170 कॉलेजेस की निकाल दी गई है। उन सभी 170 कॉलेजेस की क्या ओपनिंग क्लोजिंग रैंक थी उस पर मैंने ऑलरेडी वीडियो बना दी थी, आप नहीं देखिए जाकर देख लें, नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक है। उसके साथ ही हर स्टेट की क्या कट ऑफ रही थी लास्ट ईयर और इस साल क्या एक्सपेक्टेड है वो मैंने वीडियो बना दी है। चाहे वो उत्तर प्रदेश की बात की जाए, चाहे राजस्थान, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, इन सभी की बना चुका हूँ और बाकी अदर स्टेट की भी बनाऊंगा। और ऑल इंडिया कोटा की तो ऑलरेडी बना चुका हूँ। MBBS, BDS, आयुष, BSc नर्सिंग सभी कोर्सेज़ की यहाँ पर कंप्लीट काउंसलिंग और कट ऑफ वगैरह फ्री ऑफ कॉस्ट यहाँ पर आपको देखने को मिलेगी। तो सभी लोग चैनल के साथ जुड़ जाएँ और पूरा काउंसलिंग का प्रोसेस शुरू से लास्ट तक आपको यहाँ पर कराया जाएगा, बताया जाएगा कैसे करना है, हर स्टेप पर गाइड किया जाएगा फ्री ऑफ कॉस्ट। तो जो लोग भी काउंसलिंग कर रहे हैं तो आप चैनल को फॉलो कर लें और आगे के लिए जो भी स्टूडेंट कर रहे हैं उनके पास इस वीडियो का चैनल का लिंक ज़रूर भेजें ताकि उन लोग को भी फ़ायदा हो। फिर उसके बाद BHMS की बात की जाए तो राउंड 1 में 472 जनरल से 485 EWS से, OBC 394, SC 340 और ST 116 मार्क्स पर। राउंड 2 में बात की जाए जनरल की 441, EWS 408, OBC 370, SC 335। फिर ST में कोई भी सीट नहीं रही थी, सब फर्स्ट राउंड में ही भर गई। राउंड 3 की बात की जाए 395, ये DU की बात चल रही है BHMS की, EWS में सीट नहीं और OBC में 370। फिर उसके बाद DO स्ट्रे राउंड हुआ, जनरल में 382, EWS में 357, OBC में 357, SC में 311। फिर एक्सटेंडेड स्ट्रे वैकेंसी राउंड फर्स्ट हुआ जिसमें 370 जनरल, EWS 331 और फिर SC में 210। एक्सटेंडेड स्ट्रे 2 में 367 जनरल, SC में 210। एक्सटेंडेड स्ट्रे 4th में SC में 171 मार्क तक जो है कट ऑफ चली गई। तो आप देखेंगे लास्ट तक जाकर बहुत ज़्यादा लो भी चली जाती है, शुरुआत 340 से हुई थी और लास्ट देखेंगे तो कट ऑफ कहाँ से कहाँ पहुँच गई। तो इसलिए ज़रूरी होता है कि आप पूरी काउंसलिंग को लास्ट तक करें। बहुत सारे स्टूडेंट शुरू में ही देख के सोचते हैं इतनी तो कभी कम नहीं हो सकती, लेकिन हो सकती है। तो काउंसलिंग में आपको होप नहीं छोड़नी है। फिर उसके बाद यहाँ पर आता है DU का ही BOMS की कट ऑफ। मैंने आपको बताया था तीनों की बताऊँगा, तो यहाँ पर BOMS की कट ऑफ की अगर बात की जाए तो राउंड 1 में DU की ऑल इंडिया कोटा स्टेट कोटा की बात चल रही है यहाँ पर भी। और जनरल से 484 मार्क्स, EWS से 415, OBC से 483 मार्क्स, SC से 178, ST की सीट नहीं थी। और DU राउंड 2 की बात की जाए 447 मार्क्स जनरल, EWS 413, OBC 462। राउंड 3 में बात की जाए जनरल से 438, 403 EWS, 445 OBC। DU स्टे वैकेंसी राउंड में BOMS की बात की जाए 431 जो है जनरल से चली गई और OBC की बात की जाए 437 मार्क्स पर मिल गया था। फिर DU एक्सटेंडेड स्टे वैकेंसी राउंड की बात की जाए, यहाँ पर फर्स्ट जो एक्सटेंडेड फर्स्ट था BOMS का उसमें 430 मार्क्स जनरल से चली गई और बाकी कैटेगरीज़ में यहाँ पर सीट्स नहीं थी। तो लास्ट कट ऑफ अगर देखी जाए जनरल कैटेगरी से किसी की अगर 430 से 435 के बीच में है तो उसको श्योर है कि उसको कॉलेज जो है मिलने के पूरे चांसेस हैं। बाकी एग्जैक्ट जो है आपको रैंक के हिसाब से देखना होगा, ठीक है। तो जो लोग भी काउंसलिंग कर रहे हैं वो चैनल के साथ जुड़ जाएं। ऑलरेडी जो ऑल इंडिया कॉलेजेस की कट ऑफ थी, बॉन्ड का स्टेटस, काउंसलिंग का प्रोसेस सभी पे वीडियो बना चुका हूँ। आपको क्या डॉक्यूमेंट चाहिए काउंसलिंग में उस पर भी बना चुका हूँ। आप सबको जाकर नीचे डिस्क्रिप्शन से देख सकते हैं, सभी का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। तो तब तक के लिए थैंक यू।